तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हाउचेन को किंग रिंग मिल चुका था और वो अपने साथियों के साथ में होली स्पिरिट को खोजने के लिए निकल चुका था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ा होता है और वो कहता है कि हमें जल्दी से होली स्पिरिट को खोजना होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी है। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने सी हॉर्स पर से गिरने वाला होता है, पर जो हान होता है वो उसे बचा लेता है। जहाँ पर हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि लिन का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम सभी तो नौसिखिए हो, और इसके बाद वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पर हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, पर जो हाउचेन होता है वो उसे रोक देता है और इसके बाद वो सभी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वो सभी प्रिंस को धक्का भी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपने हॉर्स से नीचे गिर चुका था और वो सारे बंदे उसको टक्कर मारकर आगे बढ़े होते हैं। जहाँ पर हमें चैनिंगड़ को दिखाया जाता है जो कि उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देती है और इसके बाद वो कहती है कि तुमने तो मुझसे बोला था कि तुमने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, तो आखिर तुम इतनी आसानी के साथ में कैसे गिर गए, जिसकी वजह से प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। पर वो सभी काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर दो रास्ता आ चुका था। अब इसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुके थे कि आखिर हमें कहाँ पर जाना चाहिए। हाउचेन अपने किंग रिंग का यूज करता है और रास्ते के बारे में पता लगा लेता है और वो अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ चुका था और इसके बाद वो कहता है कि जो किंग रिंग है मुझे इसी डायरेक्शन का सिग्नल दे रहा है और वो अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ने लगता है। अगले सीन में हमें सी किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें सी किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने आदमियों के साथ में होता है और वो उनको बताता है कि स्नेक डीमन गॉड को हमारे हाइडआउट के बारे में पता चल चुका है और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर अटैक कर देंगे, इसलिए मैंने काफी सारे बंदों को यहाँ से भेज दिया है ताकि वो हमारे ब्लड लाइन को बचा सके। वहीं पर हमें उन सारे बंदों को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं और वो सभी काफी ज्यादा उदास होते हैं, पर तभी वहाँ पर काफी सारे स्नेक आ जाते हैं जो कि उन पर अटैक कर देते हैं। जहाँ पर हमें उन सारे वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि उनके साथ में फाइट करने की कोशिश करते हैं, पर शायद से वो सारे मारे जाते हैं क्योंकि वो सारे स्नेक काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो अगले सीन में हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि अपने किंग के सामने झुक जाते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि किंग हम आपके साथ में मरने के लिए तैयार है। वहीं पर हमें स्नेक डीमन गॉड को दिखाया जाता है जिसने अपने आदमियों के साथ में वहाँ पर अटैक कर दिया था और जो स्नेक डीमन गॉड के आदमी होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिसकी वजह से सी किंगडम के बंदे उनके सामने नहीं टिक पा रहे थे। तभी महल का गेट टूट जाता है और हमें फोर्थ डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था। अब ये देखकर सारे बंदे उसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो चुके थे। अब किंग उसको जिंदा देखकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि तुम तो मारे जा चुके थे, तो आखिर तुम जिंदा कैसे हो। जहाँ पर हमें फोर्थ डीमन गॉड को दिखाया जाता है, यानी कि ये स्नेक डीमन गॉड का फोर्थ सन है, जो कि कहता है कि वो अच्छा इसके बारे में इंसानों ने तुम्हें बताया है, यानी कि वो इंसान यहाँ पर मौजूद है। और इसके बाद वो उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी को मेरे हवाले कर दो। और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे पूरे आदमियों को छोड़ दूंगा और तुम्हारे किंगडम को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो याद रखना मैं तुम्हारे पूरे किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। किंग अपने छड़ी को समन कर लेते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है तो चलो आगे बढ़ो और मुझे प्रूफ करो। जहाँ पर हमें स्नेक डीमन गॉड के फोर्थ सन को दिखाया जाता है जो कि गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और किंग पर अटैक कर देता है, पर किंग उसके अटैक से बच चुका था। तभी वो खुद ही आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है, पर किंग काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को रोक देता है और उसको मारकर पीछे फेंक देता है। वो अपने आदमियों को आगे भेजता है जो देखकर सारे सोल्जर्स भी आगे बढ़ते हैं और उनके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और उन सभी के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी हमें स्नेक डीमन गॉड के फोर्थ सन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्लेश अटैक का यूज करके किंग पर अटैक कर देता है। जहाँ पर हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि काफी आसानी के साथ में उसके अटैक से बच चुका था और वो पीछे आ चुका था, पर वो हार नहीं मानता और वो लगातार उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर किंग उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। वो बंदा काफी सारे टेंटिकल का यूज करके किंग पर अटैक कर रहा होता है, पर किंग उसके सारे टेंटिकल को काट रहा होता है और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और वो खुद ही उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसको जख्मी करके काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। जहाँ पर हमें स्नेक डीमन गॉड को दिखाया जाता है जो कि हंसना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि तुम मेरे चाल के बारे में नहीं समझ पाए, और वहाँ पर जो भी टेंटिकल गिरे होते हैं वो उन सभी को कंट्रोल करता है और वहाँ पर जो भी सी किंगडम के बंदे होते हैं उन सभी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और वो उन सबको कंट्रोल करके उन्हीं सभी को मारना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सी किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके थे और इसके बाद वो उसको रुक जाने के लिए
लिए बोलते हैं और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तभी हमें सी किंगडम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और किंग पर अटैक कर देता है। अब इसकी वजह से किंग काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि किंग से माफी मांगता है और इसके बाद वो कहता है कि किंग प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं है जिसकी वजह से मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तभी हमें स्नेक डिमन गॉड के फोर्थ सन को दिखाया जाता है जो कि किंग को पकड़वा लेता है और दो बंदे आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, जिससे उनकी हालत काफी खराब हो जाती है। पर वो हार नहीं मानते और वो अपने पावर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी बंदे होते हैं वो सभी काफी ज्यादा दूर जाकर गिर चुके थे और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उनके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद वो अपने वेल टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देते हैं। तभी स्नेक डिमन गॉड का जो सन होता है वो सी किंगडम के दो बंदों को सामने ले आता है, जो देखकर किंग अपने अटैक को रिपेल कर देते हैं। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को उनके छाती के अंदर घुसा देता है, जिसकी वजह से उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर वो हार नहीं मानते और आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सामने एक बंदे को ले आया था और जो किंग का अटैक था वो एक बंदे को लग चुका था और इसके बाद वो काफी सारे बंदों को कंट्रोल करता है और उन सभी का यूज करके किंग पर अटैक करवा देता है, जिसकी वजह से किंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और इसके बाद वो भी अपने पावर का यूज करके किंग पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से किंग अधमरी हालत में जा चुके थे। वो आगे बढ़ने लगता है और इसके बाद वो किंग से कहता है कि किंग मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे बातों को मानना होगा। पर किंग उसके बातों को मानने के लिए रेडी नहीं थे, जो देखकर वो अपने पावर का यूज करता है और वहाँ पर जो भी बंदे होते हैं वो उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम अपने आदमियों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बात को मानना होगा, जिसकी वजह से किंग भी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसी के साथ में ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। तो अगले सीन में हमें उन सभी बंदों को दिखाया जाता है जो कि किंग रिंग को फॉलो करते हुए एक जगह पड़ा चुके थे। हाउचेन बताता है कि जो किंग रिंग है वो हमें सामने के डायरेक्शन के बारे में बता रहा है, जो देखकर प्रिंस काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि सामने क्या है, सामने तो एक वॉल है जो कि चट्टान का है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हाउचेन के पीछे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुका था और उसका जो किंग रिंग होता है उसके अंदर से पावर निकलना स्टार्ट हो जाती है और सामने वाले व्हीकल के अंदर जाना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो जो चक्र होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और देखते ही देखते वो एक पोर्टल के अंदर बदल जाता है, जो देखकर प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो अपने सिस्टर से कहता है कि तुम सभी को यहीं पर इंतजार करना चाहिए, मैं बहुत ही जल्दी होली स्पिरिट को लेकर आता हूँ। और इसके बाद वो आगे बढ़ता है और उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है पर वो नहीं कर पाता, जो देखकर हाउचेन अपने हाथ को बढ़ाता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसका जो हाथ होता है वो पोर्टल के अंदर जा रहा होता है, जो देखकर हाउचेन समझ चुका था कि मुझे अकेले ही यहाँ पर जाना होगा और इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि मैं होली स्पिरिट को लेने के लिए अंदर जा रहा हूँ और इसके बाद वो कहता है कि अगर यहाँ पर स्नेक्स अटैक कर देते हैं तो तुम सभी को अपने प्रोटेक्शन पर ध्यान देना होगा। जहाँ पर हमें चेनिंगर को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ हम तुमको भी प्रोटेक्ट करेंगे। हाउचेन ने कार को उन सभी का मुखिया बना दिया था और वो खुद वहाँ से चला जाता है। तो अगले सीन में हमें हाउचेन को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पड़ा चुका था। तभी हमें हाउचेन के सामने एक स्टोन को दिखाया जाता है जो कि हाउचेन से कहने लगता है कि फाइनली तुम यहाँ पड़ा चुके हो और इसके बाद वो कहता है कि भविष्य में जो भी लिखा हुआ है वो सभी सच होने वाला है, इसकी वजह से पास्ट प्रेजेंट पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। हाउचेन आगे बढ़ता है और वो उसको पकड़ लेता है और ये सीन यहीं पे कट जाता है। तो अगले सीन में हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहा था और इसके बाद वो कहता है कि मैं भी ऐसा कर सकता था, मुझे भी अंदर जाने देना चाहिए था, अगर किंग रिंग मुझे मिल जाता तो मैं काफी आसानी के साथ में होली स्पिरिट को लेकर आ जाता। मुझे लगता है कि वो जो बंदा है वो होली स्पिरिट को लेने के बाद यहाँ से भाग जाएगा। जो सुनकर प्रिंसेस आगे बढ़ती है और वो उसको मारती है और इसके बाद वो कहती है कि आखिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। डाली गुस्सा करना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि अगर तुम सभी ने मुझ पर यकीन किया होता तो मैं भी इस काम को कर सकता था। तो अभी उन सभी को कुछ महसूस होती है, जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने डैगर को निकाल लेती है और इसके बाद वो कहती है कि कौन है, जल्दी से सामने आओ। तभी हमें सी किंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था, जो देखकर वो सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। चेनिंगर तो डरना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तभी हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ती है और इसके बाद वो कहती है कि फादर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आखिर किंग को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तभी हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन को निकालना स्टार्ट कर देता है। कार भी इस चीज को देख लेती है और वो प्रिंसेस को वार्न करती है। तभी वो अपने डंडे का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर कार वहाँ पड़ा चुका
चुकी थी और वो उसके अटैक को रोक लेती है और उसे पीछे फेंक देती है। तभी स्नेक डीमन गॉड का फोर्थ सन भी वहाँ पर आ चुका था, जो देखकर लिन काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि हमने तो इसे मार दिया था, तो आखिर ये जिंदा कैसे है। जहाँ पर हमें स्नेक डीमन गॉड के फोर्थ सन को दिखाया जाता है, जो कि उन सभी से माफी मांगना स्टार्ट कर देता है और इसके बाद वो कहता है कि मुझे तुम सभी को खोजने में काफी ज्यादा समय लग चुका है, पर फाइनली मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और इसके बाद वो कहता है कि क्या तुम सभी को पता है, मुझे तुम सभी के बारे में पता लगाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। और इसके बाद वो बताता है कि जो किंग था वो इसके बारे में मुझे बताने के लिए रेडी नहीं था, जिसकी वजह से मुझे किंग को काफी ज्यादा टॉर्चर करना पड़ा, जिसकी वजह से किंग ने मेरे बात को मान लिया। जिसके बाद मैंने किंग को अपना पपेट बना लिया और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके दोबारा से किंग को खड़ा कर देता है। कार्ड भी फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो स्नेक डीमन गॉड होता है वो किंग का यूज करके कार पर अटैक करवा देता है, पर कार्ड उसके अटैक से बच रही होती है। वहीं पर हमें सी किंगडम के बंदों को दिखाया जाता है, जो कि इसकी वजह से काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। साथ ही हमें डाली को भी दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसके फादर मारे जा चुके हैं। और इसके बाद वो स्नेक डीमन गॉड के फोर्थ सन से कहता है कि आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और वो आगे बढ़ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। पर जो फोर्थ सन होता है वो किंग को सामने ले आता है, जिसकी वजह से उसका स्वॉर्ड उसके अंदर घुस जाता है। सी किंगडम के बंदे भी आगे बढ़ते हैं और उस पर अटैक करते हैं, पर जो किंग होता है वो आगे बढ़ के उन सभी को मारना स्टार्ट कर देता है। और जो फोर्थ सन होता है वो भी उन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर वो सभी उसके अटैक से बच रहे होते हैं। वहीं पर हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो सारे बंदों को जख्मी कर देता है। प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारे क्लैन के सारे बंदे मर चुके हैं, तो आज मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो आगे बढ़ती है और इसके बाद वो स्नेक डीमन गॉड के फोर्थ सन पर अटैक कर देती है, पर वो काफी आसानी के साथ में उसके अटैक को रोक देता है और उस पर अटैक करके उसको जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी किंग वहाँ पर आ चुका था और उस पर अटैक करने वाला था, पर सामने सी किंगडम का एक बंदा आ जाता है, जो कि उसके अटैक को अपने पर ले लेता है और इसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो दोबारा से उस पर अटैक करने वाला था, पर कार वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। सारे बंदे आगे बढ़ने लगते हैं ताकि वो उन सभी का सामना कर सके और वो सभी अपने अपने वेपन को समन कर लेते हैं। किंग अपने वेल टेक्निक का यूज करके उन सभी पर अटैक कर देता है, जिससे उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो सभी दूर जाकर गिर चुके थे। स्नेक डीमन गॉड का फोर्थ सन कहता है कि जब से मैंने इसको अपना पपेट बनाया है, इसकी पावर पहले से काफी ज्यादा कम हो चुकी है, पर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि एक लेवल 8 का बंदा मेरा पपेट है। तभी हमें मैकडोनाल्ड को दिखाया जाता है, जो कि उस पर अटैक करने वाला होता है, पर सी किंग उसके सामने आकर एक शील्ड को बना देता है और उसके अटैक को रोक देता है। और इसके बाद वो उस पर अटैक करके उसकी हालत को काफी खराब कर देता है, जिसकी वजह से चेनिंगर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। किंग आगे बढ़ता है और वो चेनिंगर पर भी अटैक करने वाला होता है, पर कार्ड आकर उसे बचा लेती है और इसके बाद वो अपने गॉडेस के फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद वो 7 पाथ में से सबसे लास्ट वाले पाथ का यूज करके उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से जो स्नेक डीमन गॉड होता है वो 2 हिस्सों में कट जाता है। अब इसकी वजह से सारे बंदे काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हमने तो काफी आसानी के साथ में इसे मार दिया, और वो सभी अभी खुश हो ही रहे होते हैं। पर तभी जो लीन होता है वो कुछ देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि अरे बाप रे, ये तो दोबारा से जिंदा हो रहा है। और हमें स्नेक डीमन गॉड के फोर्थ सन को दिखाया जाता है, जो कि दोबारा से अपने शरीर को जोड़ लेता है। और इसके बाद वो कार से कहता है कि कार, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने जब पिछली बार मुझे मारा था तो मैंने इसकी वजह से इस नई टेक्निक को खोज लिया था, जिसकी वजह से मैं मरने के बाद भी दोबारा से जिंदा हो सकता हूँ। जो देखकर कार गुस्सा हो जाती है और आगे बढ़ती है और उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, पर वो काफी आसानी के साथ में कार के अटैक से बच रहा होता है। कार अपने डैगर का यूज करके उसको काट भी नहीं पाती है, पर वो हार नहीं मानती और वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो किंग को सामने करके उसके अटैक से बचना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद वो कहता है कि आज मैं तुम सभी को अपने डिनर में खाने वाला हूँ। पर वो काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर एक बंदा मिसिंग था। पर वो कहता है कि कोई भी बात नहीं है, मैं बाद में उसको भी पकड़ लूंगा, पहले मैं तुम सभी को टेस्ट करना चाहता हूँ। कार्ड आगे बढ़ जाती है उस पर अटैक करने के लिए, पर वो फिर से किंग को सामने कर देता है, पर कार्ड उसके साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देती है, पर जो किंग होता है वो उस पर भारी पड़ रहा होता है। इसी का फायदा उठाकर स्नेक डीमन गॉड का जो फोर्थ सन होता है वो अपने पावर का यूज करके कार को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सारे बंदे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। वो कार को अपने कंट्रोल में करने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर एक अटैक आती है जो कि उसके हाथ पर लगती है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी कट चुका था। और हमें हाउचेन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पड़ा चुका था और वो अपने
स्वॉर्ड को उस पर पॉइंट कर देता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।